और उसकी शुरुआत अब से थोड़ी देर में हो जाएगी, लेकिन जरा बाजार पर गौर करते हैं। निफ्टी निचले स्तर से 170 अंक का सुधार यहां पर नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं 22,350 के पास इस वक्त कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। निफ्टी बैंक में निचले स्तर से 300 अंकों का सुधार इस वक्त नजर आ रहा है। 48,150 के करीब इस वक्त बैंक निफ्टी भी नजर आता हुआ। हमने इस पर पहले भी चर्चा की है, लेकिन जरा एक और व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में दो बेहद खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले हैं और सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब जुड़े हुए हैं। नीलेश, मैं आपके पास, माफ कीजिएगा, हमारे पास जी रवि, जी हमारे साथ रवि हैं इस वक्त मौजूद और इसके साथ ही अमोल मौजूद हैं। नीलेश जैन हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। बताएं रवि, बताएं पिडिलाइट कैसा लग रहा है? दबाव नतीजों के बाद हमने देखा स्टॉक पे, आपने मैनेजमेंट का नजरिया भी सुना, आगे फिलहाल किस तरह का व्यू बन रहा है? देखिए प्रशांत जी, आप लोगों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे। इनफैक्ट एक आ जाए कि जो जरूरी होता है कि मैनेजमेंट को खंगालना, वो आप दोनों लोगों ने बहुत अच्छे से किया। तो मुझे ऐसा क्लियर एक इंडिकेशन जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस समय एक जरूर गिरावट के ट्रेंड में है, लेकिन फायदा आगे ये होने वाला है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर अभी स्टेबल रहेंगे। रॉ मटेरियल कॉस्ट का एक इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर लोअर साइड पे होगा। और इस समय अगर स्टॉक को देखें तो आपको जरूर गिरावट दिखाई दे रही है। एक वीक में 2%, 3% का, एक मंथ में 6% का, लेकिन आप साथ ही ये देखें कि एक साल में 15% अभी भी स्टॉक ऊपर है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिप है ये थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी कि लगभग आ जाएगा आपका करीब 2750 के आसपास, और उन लेवल से वापस एक अग्रेशन दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी ने बड़े स्ट्रांग सिग्नल दिए हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है और अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के स्ट्रक्चर के हिसाब से वापस से 3200 के टारगेट यहाँ पर आपको निकल कर देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल से आपको अभी जो भी इन्वेस्टर यहाँ पर अपनी पोजीशन है वो इस छोटे से जो डाउनफॉल आ रहा है उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। होल्ड रखिए, थोड़ा लंबा समय दीजिए, एक बेहतर मुनाफा, एक डिफेंसिव भी है, क्योंकि निफ्टी में थोड़ी वोलेटिलिटी है, इस वजह से गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, ये राय है पिडिलाइट पर। अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। 4.5% की गिरावट आज है, लेकिन उसके बावजूद लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी अच्छा है। कैनरा बैंक पर भी नजर डाल लेते हैं। कुछ समय पहले उसके नतीजे आए, नतीजे अच्छे थे, जिसके चलते स्टॉक में 3% का उछाल दिखा। रवि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कैनरा बैंक पर क्या राय बनती है? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, इस समय जो नतीजे हैं, एक डाउनवर्ड ट्रेंड आपको पीएसयूज में देखने को मिला था। उसके बाद लग रहा था कि कहीं ना कहीं से एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, लेकिन थोड़ा सा हिट यहाँ पर जरूर इंटरेस्ट पे देखने को मिला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैनरा बैंक लॉन्ग टर्म की एक अच्छी बिड है। इमीडिएट टारगेट अगर देखते हैं तो 680 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर आप लेकर चल सकते हैं, और ये इलेक्शन के बाद आपको शायद मेरे ख्याल से थोड़ा और अग्रेशन दिखाता हुआ नजर आएगा। तो करंट लेवल पर आप बिल्कुल पोजीशन बनाकर रखें। टिप मिलता है तो बाय करने की कोशिश करें। नीचे में स्टॉप लॉस 570 रुपए का रखें। अप साइड में टारगेट, पहला टारगेट 650, दूसरा टारगेट 680, ये टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रेंथ जो है वो काफी अच्छी देखने को मिली। बहुत ज्यादा नंबर्स इतने जो है वो डिस्ट्रैक्टिव नहीं आए हैं। तो मुझे लगता है फंडामेंटल सपोर्ट भी यहाँ पर अच्छा है। टेक्निकल ब्रेकआउट तो आपको दिख ही रहा है। बिल्कुल यहाँ पर बाइंग पोजीशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। रवि जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? देखिए, जो ट्रेंड है वही ट्रेंड है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय एसबीआई, क्योंकि आप बैंकिंग काउंटर की बात कर ही रही थी, एसबीआई अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर एक बार बाय की पोजीशन लेनी चाहिए। अपसाइड टारगेट, इमीडिएट टारगेट 835 का, लॉन्ग टर्म टारगेट अगर देखते हैं तो 880 रुपए का लक्ष्य अचीव करता हुआ नजर आएगा। और सबसे अच्छी बात ये कि स्टॉप लॉस भी बड़ा छोटा है, 810 के स्टॉप लॉस पे आपको बेस्ट एंट्री मिल रही है, तो यहाँ पर एक बाय की पोजीशन बना सकते हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आज नहीं टारगेट 835 आता है तो कल परसों में भी कैरी करी है। मार्केट पे जो डाउनवर्ड आपको दिखाई दे रहा है उसपे सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। दूसरे काउंटर की बात करें तो क्रूड ऑयल प्राइसेस की मैंने पहले चर्चा करी थी। आईओसी यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है, वापस ऊपर से करेक्शन देने के बाद अब ग्राउंड रियलिटी पे आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 160, 162 ये जो लेवल्स हैं इन पे बाय करके चलिए। 175 के टारगेट आपको जल्दी देखने को मिलेंगे 157 के स्टॉप लॉस से। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन दोनों स्टॉक में बहुत अच्छा है, और आपको अपना पोर्टफोलियो चमकाना है। इस जो पैनिक सिचुएशन यहाँ पर है जिसमें आप घबरा रहे हैं, तो आपको ये काफी हद तक सहारा देते हुए नजर आएंगे।
इसके साथ एक और स्टॉक जोड़ देता हूं, हिंदुस्तान जिंक, जहां पे अच्छी तेजी नजर आ रही है। रवि, आरईसी, पीएफसी, हिंदुस्तान जिंक, क्या फिर से इस तेजी के ट्रेंड में, जैसा आप कहते हैं, इस ट्रेंड का फ्रेंड बनने की गुंजाइश बन रही है? और ये मेरी पहली चॉइस पे रहे हैं स्टॉक। आरईसी में जब अभी गिरावट हुई थी तो एक बड़ा अच्छा मौका मिला था, डिप मिला आपको कि आप 420 और 450 के आसपास वापस खरीदारी करें। आज वापस से स्टॉक देखें तो 100 रुपए बढ़ चुका है और अभी भी मोमेंटम खत्म नहीं हुआ है। करंट लेवल पे भी अगर आप बाइंग स्ट्रैटेजी रख रहे हैं तो टारगेट रखिए 650 रुपए का और स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिए। आप जो अभी करंट लेवल यहाँ पर 540 के आसपास पे देख रहे हैं, इस पे 520 के स्टॉप लॉस से। पीएफसी तो ऑलरेडी निकला है, इससे पहले भी मैंने आपके ट्रेड के चौके में दिया था, लेकिन वो चौके की जगह आप छक्का मार रहा है और अभी जो टारगेट है वो आता है 460 रुपए का। तो यहाँ पर एक अग्रेशन है, तो मुझे लगता है कि इसमें भी एक बाइंग मोमेंटम अभी बना रहेगा। स्टॉप लॉस देखते हैं तो 435 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू यहाँ पर अभी बाइंग पोजीशन बनाकर रखनी चाहिए। तीसरा स्टॉक आपने बात की हिंदुस्तान जिंक की। देखिए हिंदुस्तान जिंक ने तो नए रिकॉर्ड दिखाए, आज 5% ऊपर है। थोड़ा सा एक करेक्शन आया था, एक बार को लग रहा था कि शायद नीचे मौका दे देगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं से आपकी ट्रेन थोड़ी मिस हुई है, तो मौका उनके लिए है जिन्होंने पहले होल्ड कर रखा है। दूसरे जो नए इन्वेस्टर है उनके लिए थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। अगर कुछ करेक्शन आ जाए, जैसे करेक्शन का मतलब है कि अगर 462 के आसपास के लेवल आ जाए तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल अभी मोमेंटम अप है। 490 के लक्ष्य आपको जल्द देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि ट्रेन मिस हुई है, लेकिन कुछ और भी ट्रेन है जो चल रही है जिनमें कि आप एंट्री कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक फिलहाल 490 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। उन लेवल्स तक आता है तो एक बार वापस से आपके शो को रिव्यू करें कि आपका वहां पर कल क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 490 के आसपास तक के लेवल इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो तीनों ही स्टॉक आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं और वोल्टास की बात करेंगे। नतीजे आए थे, नतीजे काफी कमजोर रहे। पिछले कुछ दिनों में इसमें काफी अच्छा मोमेंटम रहा है। इस साल गर्मी काफी अच्छी रही, जिसके चलते आउटलुक काफी इंप्रूव हुआ, लेकिन चौथी तिमाही के नतीजों की बात करें तो काफी कमजोर रहा। कंपनी ने मार्केट शेयर गंवाया, चौथी तिमाही में मार्जिन भी कमजोर होते हुए नजर आए, जिसके चलते स्टॉक में करीब 5.5% की गिरावट दिखाई दे रही है। रवि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, वोल्टास पर क्या राय बनती है? गिरावट के बाद क्या खरीदारी के मौके बनते हैं? और उसके साथ ही ब्लू स्टार पर भी अपनी नजर दें। देखिए आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी कि जब इस बार सीजन आएगा तो उस पे वोल्टास या फिर ब्लू स्टार इनमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन वोल्टास में वो मोमेंटम पहले आया, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो उसका एक इम्पैक्ट दिखाई दिया और इसीलिए जो यहाँ पर मार्जिन में दबाव दिखा उसकी वजह से एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी जो ये करेक्शन है इस पर थोड़ा सा और इंतजार कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको और ज्यादा अच्छे लेवल्स मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी की जो गिरावट है वो 1280 और 1250 के आसपास के लेवल्स एक बार डिप में जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो करंट लेवल पर अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की पॉलिसी होगी। अब अगर यहां से 40 से 50 रुपए 60 रुपए गिरने को है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर 1250 के नीचे का क्लोजिंग आना शुरू होता है तो थोड़ा सा यहाँ पर डरने की चिंता होगी, लेकिन तब तक अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी यहाँ पर रखनी चाहिए। अब आपने कहा ब्लू स्टार की बात करें, देखिए दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो वो थोड़ा सा अंडर वैल्यूड लगता है, उसमें थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर ज्यादा दिखाई देता है और 1420 और 1400 के डिप पे एक बार को बाय बनता है। अपसाइड टारगेट बनेगा आपका 1580 और 1650। ये दो लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर कंपैरिजन करें तो इसकी बैलेंस शीट, इसके नंबर्स यहाँ पर ज्यादा अच्छे हैं, चार्ट में भी आपको कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार टिप पे इसको बाय करना चाहिए। नहीं 1400 के आसपास अगर आप बाय करते हैं, 1410, 1400 जो करंट लेवल आ रहा है इन पे बाय करते हैं तो अपसाइड टारगेट आपको 1580, 1650 के देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ है कि अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस देखते हैं तो मुझे लगता है कि 1370 का एक स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर बाय की पोजीशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। ठीक है, तो रवि, बालाजी अमाइंस अभी कुछ वक्त पहले तक 13% से ज्यादा की तेजी, फिलहाल नतीजे जो हैं वो बेहतर नजर आ रहे हैं, उसका असर हमें स्टॉक में नजर आ रहा है। बताइए क्या राय बन रही है आपकी? प्रशांत जी, आप मौके पे चौका मारना बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं और आपने
तुरंत पकड़ लिया कि इन्वेस्टर को यहाँ पर मौका दिला दिया जाए, तो दिलाते हैं। करंट लेवल जो 2310 का देखने को मिल रहा है, इन लेवल्स पर बिल्कुल बाय बनता है। भले 10% की रैली जरूर है, लेकिन जो नंबर्स आए हैं वो काफी बेहतरीन है और उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में और देखने को मिलेगा। 10 से 11% का डिविडेंड, साथ में स्टॉक में एक तेजी का ट्रेंड। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा, हम जब तक बात कर रहे हैं तब तक एक डिप मिलने के चांसेस है 2270 और 2260 और 65 के बीच के। अगर वो लेवल्स मिल जाते हैं तो तुरंत एंट्री करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पे टारगेट इसके अब 2500 के आसपास को आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर नजरिया थोड़ा बड़ा रखिए, डिप पे बाय रखिए। स्टॉप लॉस देखते हैं तो आपको यहाँ पे 2200 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मुनाफा बन सकता है। अच्छा ट्रेड आपने लिया है, मुझे लगता है मौके पे चौका यही है। तो ये राय थी रवि जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, कौन से स्टॉक रिकमेंडेशंस रहेंगे? बाजार में तो अच्छी रिकवरी देखने को मिली है दिल के निचले स्तर से, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे ज्यादा जो आपने आज टॉप स्टॉक्स थे वो तो ले ही लिया आपने, आरईसी, पीएफसी, पीटीसी की चर्चा कर ली, लेकिन 2 स्टॉक छूट रहे हैं, उनको हम लोग यहाँ पर पावर प्ले में प्ले कर लेते हैं और मुझे लगता है कि कल का जो दिन होगा उसमें चमक जरूर दिखाई देगी। पहला स्टॉक है एनएमडीसी, इस समय चल रहा है 266 के पास। मुझे लगता है करंट लेवल पर बाय करना चाहिए और बीटीएससी के लिए भी ट्रेड बहुत बेहतरीन है, तो यहाँ पर इसको लेकर चले। अपसाइड टारगेट होगा 275 का, स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है 259 का। दूसरा स्टॉक पावर प्ले में अगर जा रहे हैं तो मुझे लगता है 3.5 से पहले ही प्रॉफिट दे जाएगा, वो है बीईडीएल, वेदांता। करंट लेवल पर बाय करिए, अपसाइड टारगेट 412 रुपए का। स्टॉप लॉस अगर लेके चलना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 से 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए। और अगर ट्रेड करना चाहते हैं फ्यूचर में तो दोनों ही स्टॉक फ्यूचर में अवेलेबल है और इंट्राडे के हिसाब से मोमेंटम में फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चर्चा कर लेते हैं। जरा वोडाफोन आइडिया को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। रवि, जरा देखिए वोडाफोन आइडिया क्या लग रहा है यहाँ से, क्योंकि आज जो है वो तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। और इसके साथ ही अमरा राजा बैटरीज पर भी एक व्यू दे दीजिए। देखिए प्रशांत जी, आप तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते और मौका भी नहीं छोड़ते हैं। 2 मिनट बचा है तो कुछ स्टॉक से डिस्कस कर ले। और वोडाफोन जरूरी था डिस्कस करना, क्योंकि बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बदली है। 12 रुपए 60 पैसे 65 पैसे चल रहा है, अपसाइड में वापस से 13 रुपए 50 पैसे का लक्ष्य आ सकता है। तो अगर आप बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रहिए, कोई बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पर नहीं दिखाई देता। 11 रुपए 50 पैसे के नीचे जाने के चांसेस यहाँ पर कम है। तो छोटा ट्रेड है यहाँ पर, छोटे सेशन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड करिए, पैनिक सिचुएशन नहीं है। 13 रुपए 50 पैसे के आसपास आता है तो एक बार व्यू वापस से रिव्यू करिएगा। दूसरा, आपने अमर राजा बैटरी की बात की। देखिए, एक्साइड ने तो बड़े बड़े जंप लगा दिए और अब इस समय अमर राजा बैटरी को अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं से अट्रैक्शन वापस से दिखाई दे रहा है। और अभी अपसाइड के टारगेट देखते हैं तो मुझे 1250 के लक्ष्य यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्लियर कट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पोजीशन है तो बिल्कुल कैरी रखिए। और अगर अभी हम लोग बात कर रहे थे पावर प्ले के सेगमेंट में, अगर इस स्टॉक को लास्ट में भी कोई बाय करके जाएगा तो कल सुबह तक में भी ये स्टॉक उनको 15 से 20 रुपए देने की क्षमता रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अभी 1100 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू रखिए, लॉन्ग टर्म टारगेट 1250 रुपए का। ठीक है, ये बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नीलेश जी और इसके साथ ही रवि, आप दोनों का बेहतर तरीके से तमाम सेक्टर और स्टॉक को आपने विश्लेषण करके कमाई के मौके बताए। बाकी भी एक्सपर्ट्स का जिन्होंने अलग अलग सेगमेंट में हमारा साथ निभाया और हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन किया, उनका भी शुक्रिया। तो फिलहाल मुझे और आशीषा को आप यहाँ पर इजाजत दे सकते हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर एक्शन भरपूर है। इस छोटे से ब्रेक के बाद देखना मत भूलिए क्लोजिंग कॉल। नमस्कार।